हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्स का न्यू लेसन जिसका नाम है स्कोप ऑफ इनकम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्कोप ऑफ इनकम। खुशबू जी, आपको टैक्स पे करना होगा। क्यों? क्योंकि आप इनकम कमा रहे हो। तो अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपके 3 टाइप के स्टेटस होते हैं। कौन से? अभी किया ना आपने टॉपिक, रेसिडेंट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी और एनआरआई। कितने टाइप के स्टेटस है? तो आप कौन से कैटेगरी में, गवर्नमेंट तो आपको पूछेगा ही कि आप ऑर्डिनरी कैटेगरी के हो, नॉन ऑर्डिनरी हो या एनआरआई। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप इनकम कमाओ और हम आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे। क्या कि आपका स्टेटस क्या है उसके हिसाब से हम आपके इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करेंगे। एनआरआई से इंडिया में टैक्स लिया जाएगा क्या? व्हाट इज एनआरआई? नॉन। वो इंडिया का रेसिडेंट है क्या? नहीं, लेकिन वो इनकम कमा रहा है। इंडियन कमा रहा है तो भरो, फॉरेन कमा रहा है तो मत भरो। यही चीज हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। ठीक है, कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो बताओ, एंड अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे कि वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है, मतलब उस पर टैक्स भरना है या नहीं। ठीक है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे टॉपिक, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटीज इनकम। पहला है नेचर ऑफ इनकम में इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मतलब इंडियन इनकम है ये, और इंडियन इनकम है तो आप कोई भी कैटेगरी के इंसान हो, चाहे आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी हो, चाहे आप रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे आप एनआरआई हो, आपके लिए उस इनकम के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर एवरीवन। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर एवरीवन, सबके लिए टैक्सेबल है। समझा या बाउंसर गया? दिव्या अजून एकदा का, तू इंडियात राहते हो आणि तू कमवते, तुला इन्कम होतो, ते टॅक्सेबल असणार का नाही असणार? हो, टॅक्सेबल इन्कम आहे। वैसे ही सीधा रास्ता, आप इंडिया में रहते हो लेकिन एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। व्हाट इज नॉन ऑर्डिनरी? पिछले साल में 182 डेज तो रुका था मैं, लेकिन उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में मैंने जो 2 आउट ऑफ 10 ईयर का कंडीशन है उसमें से कोई एक सेटिस्फाई या कुछ भी सेटिस्फाई नहीं किया है, इसलिए मुझे टैग क्या दे दिया है? नॉन ऑर्डिनरी का। इंडिया में तो था ना, लेकिन इनकम तो जनरेट किया है, तो क्या वो इनकम के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेगा? यस, इट इज टैक्सेबल इनकम। सर मैं तो एनआरआई हूं, आप 180 डेज नहीं रुके, 60 नहीं रुके, आप एनआरआई हो लेकिन आप इंडिया में कमा रहे हो ना, क्योंकि इनकम कहां रिसीव हो रहा है, मतलब वो इंडियन इनकम है, तो इंडियन इनकम सब कैटेगरी को क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। इनकम विच अक्रू और अराइज इन इंडिया। अक्रू मतलब इंडिया में जनरेट हुआ है, अराइज इंडिया में ही अराइज हुआ है, तो ऐसे इनकम को भी हम कहेंगे इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल होता है। समझ में आया? सिंपल भाषा में इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स भरना ही है। नेक्स्ट, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। बाय डिफॉल्ट इंडिया में ही मिल सकता है, बाहर नहीं मिलने वाला है, इंडिया में इनकम मिलने वाला है। वन सेकेंड, कौन सा इनकम हो गया? इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम है तो तीनों को टैक्सेबल होगा। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया, फिर से अक्रूड इन इंडिया ही हो रहा है, मतलब टैक्सेबल है। समझ में आया? अलग अलग कैटेगरीज दे दिया, सिंपल भाषा में मैंने बताया इंडियन इनकम क्या है, सबको टैक्सेबल है। नेक्स्ट है इनकम which accrues and arises outside India from a business controlled from India, इंडिया का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है यहां पे, इंडिया, और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। मतलब क्या है इसका? एग्जाम्पल के लिए कि भाई स्काई एजुकेशन, ठीक है, अपनी क्लासेस है जो मैं इंडिया में मैनेज कर रहा हूं। मेरे बोला सर क्या है, बाहर के लोग भी आपको बहुत मान रहे, बाहर क्लासेस खुलते हैं, हेड ऑफिस किधर है? इंडिया में। बोला ठीक है,
जा दुबई में क्लासेस खोल। दुबई में गया, क्लासेस खोला स्काई एजुकेशन के नाम का। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मैंने बोला मेरे ही नोट्स चलेंगे उधर, ब्रांड मेरा ही रहेगा, एवरीथिंग मैं जो ऐसा बोलूंगा वैसा ही करने का। इनकम विच अक्रूज एंड अराइज आउटसाइड इंडिया, फीस तो उधर के लोग देंगे, इनकम तो उधर का ही हो रहा है, अक्रू अराइज आउट ऑफ इंडिया ही हो रहा है। लेकिन फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, मतलब हेड ऑफिस किधर है? इंडिया में, और कंट्रोल हम यहां से आउट ऑफ बिजनेस को कर रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस को हम लोग कहते हैं फॉरेन इनकम। क्यों? क्योंकि उसका कंट्रोलिंग पावर इंडिया है, बट ये पूरा फॉरेन इनकम नहीं है, पार्टली फॉरेन इनकम है, क्योंकि आधा कंट्रोल इंडिया में और आधा बाहर है। पैसा तो बाहर जनरेट हो रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया वाला कर। तो इसे हम लोग पार्टली फॉरेन इनकम कहते हैं। समझ में आया क्या? तो पार्टली फॉरेन इनकम जो होता है सिर्फ दो को ही टैक्सेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी, और किसी को टैक्सेबल नहीं होगा। इसके लिए इट इज नॉन टैक्सेबल। फॉरेन इनकम एनआरआई को टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि फॉरेन इनकम है, फॉरेन गवर्नमेंट चार्ज करेगा, इंडियन गवर्नमेंट चार्ज नहीं कर सकता है। सिंपल भाषा यही है, समझा? एंड वन है एनी अदर इनकम विच अक्रू अराइज आउट ऑफ इंडिया, मतलब फॉरेन इनकम है, और प्योर फॉरेन इनकम सिर्फ एक को टैक्सेबल है, बाकी दोनों को नॉन टैक्सेबल है। सिंपल और वेरी सिंपल तरीका, ट्रिक दे देता हूं इसको, या तो इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल, पार्टली फॉरेन इनकम दो को टैक्सेबल, ऑर्डिनरी नॉन, और प्योर फॉरेन इनकम, भाई फॉरेन का इनकम है, जनरेट भी फॉरेन में हो रहा है, मिल रहा भी फॉरेन में, मतलब फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम सिर्फ ऑर्डिनरी को टैक्सेबल है। क्यों? भाई तू तो इंडिया का रेसिडेंट है, फॉरेन इनकम कहां से लाया? चल भर टैक्स। इसलिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए वो क्या होता है? टैक्सेबल। नॉन ऑर्डिनरी और एनआरआई के लिए टैक्सेबल नहीं होता है। कंसेप्ट समझा? ये भी ऑप्शन में ही आता है, अगर आया तो आया, नसीब अच्छा है तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बट कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो देखते सम क्या दिया है। सिंपल है, कॉपी पेस्ट मारने का और कुछ करना नहीं है। मिस्टर टॉम अ ब्रिटिश सिटीजन, कौन है भाई? ब्रिटिश सिटीजन है, हैड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, इस भाई साहब को इतने सारे इनकम हुए, कंप्यूट करने बोल रहा है टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट 24-25, इधर 23 लिखा हुआ है, 24-25, और स्टेटस ब्रिटिश का हो सकता है रेसिडेंट, हो सकता है रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी, या तो एनआरआई, मतलब इसका तीन स्टेटस है, वो रेसिडेंट भी हो सकता है, ऑर्डिनरी भी हो सकता है, नॉन ऑर्डिनरी, मतलब एनआरआई भी हो सकता है, ऑर्डिनरी भी हो सकता है, नॉन ऑर्डिनरी। तो हमको क्या करना है? सॉल्यूशन जो क्वेश्चन दिया है वो पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया मैंने, पूरा पर्टिकुलर में जो दिया था वो लिख दिया, फिर एक कॉलम बनाया नेचर ऑफ इनकम, ऑप्शन है, बनाना चाहो तो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देन जो पूछा गया है ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी, एनआरआई, तो अपने को सिर्फ दिखाना है जो जो अमाउंट टैक्सेबल रहेगा, किसको किसको खाली अमाउंट लिखते जाने का, जिसको टैक्सेबल नहीं है उसको लिखने का नहीं। जैसे सबसे पहला दिया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया में हाउस है, उसी से इनकम जनरेट होता, मतलब कौन सा इनकम है? इंडियन इनकम। कितना कमाया? किसको टैक्सेबल है? तीनों को 15,000 15,000 15,000। समझाइए? एग्जाम में तीनों भी पूछ सकता है, कोई एक भी पूछ सकता है, वो सिर्फ बोलेगा एनआरआई का कैलकुलेट करके दिखाओ, तो एनआरआई को इंडियन इनकम टैक्सेबल होता है। समझाइए? समझा क्या बोलना चाह रहा हूं? सेकेंड है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम। रोम कहां आया? इंडिया के बाहर, तो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, इनकम इंडिया के बाहर हो रहा है, कौन सा इनकम है ये? फॉरेन इनकम, और फॉरेन इनकम सिर्फ एक को टैक्सेबल है, किसको? ऑर्डिनरी को। इनको टैक्सेबल है क्या? नहीं। समझा क्या करना है? ये टॉपिक इतना सही है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया। बैंक अकाउंट किधर है? उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो किधर मिला रहेगा? इंडिया में। कौन सा इनकम है ये? इंडियन इनकम। इंडियन इनकम तीनों को टैक्सेबल। अरे समझा? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश बीइंग कंट्रोल फ्रॉम, मिहिर वाला एग्जांपल, कहां है बिजनेस? बांग्लादेश में। बिजनेस कहां है? बांग्लादेश, इंडिया के बाहर हो गया ना, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया वाला, मैं कंट्रोल कर रहा हूं, मतलब फॉरेन इनकम हो गया।
बट ये प्योर फॉरेन इनकम है क्या? नहीं, पैसा तो फॉरेन में मिल रहा है बट कंट्रोल तो मेरा, भाई मेरे को देना, मेरा हिस्सा है। इसका मतलब ये फॉरेन इनकम पार्टली है, सिर्फ दो को टैक्सेबल, ऑर्डिनरी और नॉन। इसको आएगा क्या? नहीं। बस ये टॉपिक समझ गया तो काम खत्म है। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन, कहाँ है बैंक अकाउंट? उधर का इनकम है, मतलब फॉरेन इनकम। किसको टैक्सेबल? ऑर्डिनरी को, नॉन ऑर्डिनरी और एनआरआई को नहीं है। नेक्स्ट, सैलरी अर्न एंड रिसीव इन टोक्यो। टोक्यो किधर आया? आउट ऑफ आया, क्या बात है, ये आउट ऑफ में आया है, मतलब ये फॉरेन इनकम आ रहा है और फॉरेन इनकम सिर्फ एक को टैक्सेबल होता है। भाग्यश्री समझ में आया? वेरी गुड, सीधा रास्ता। उसके बाद बोला है इनकम अर्न एंड रिसीव इन लंदन। कहाँ है ये? क्या बात है, आपका नाम सीधा रास्ता है? हाँ मैडम बोलिए। देखा, आवाज में दम है कि नहीं? आउट ऑफ इंडिया है, लंदन है तो आउट ऑफ इंडिया ही रहेगा ना सर। तो किसको किसको टैक्सेबल बेटा? ये सिर्फ ऑर्डिनरी को। वेरी गुड, फॉरेन इनकम सिर्फ ऑर्डिनरी को टैक्सेबल है, इनको टैक्सेबल नहीं है। वेरी गुड। खुशबू किधर जाएगा? डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इन, रिसीव्ड इन, पहले बताया था रिसीव्ड इन इंडिया वर्ड आ गया, मतलब इंडियन इनकम है। और इंडियन इनकम किसको टैक्सेबल है? सर जी इंडियन इनकम तीनों को टैक्सेबल है। परत परत परत, ये कौन सा किया अपन? हो गया ना? चलिए फिर इसका मतलब टोटल मारेंगे, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, खत्म। तो इसको इतने अमाउंट पे टैक्स भरना है, इसको इतने अमाउंट पे टैक्स भरना है, इसको इतने अमाउंट पे टैक्स भरने का। समझ में आया? समझा? तो आपको हर इनकम के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। अगर फॉरेन इनकम है तो नहीं, लेकिन इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल है। ये टॉपिक है। क्लियर हो गया? पक्का? चलते नेक्स्ट सम पे देखते क्या। ऐसे ही क्वेश्चंस है, एकदम क्लियर बता, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ करना नहीं है। दिया हुआ इनकम है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट बनाने का है, फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम, किसको किसको टैक्सेबल। इस केस में बोला है फाइंड आउट द टोटल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया फॉर द असेंबली अकॉर्डिंग टू। कौन सा ये बनाने के लिए कुछ बोला है क्या? हैव यू, कुछ बोला ही नहीं है, मतलब तीनों। हाँ बोला है, डेविड इज अ सिटीजन ऑफ यूएसए एंड नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, एनआरआई है। क्लियरली बोला है, पिछले सब में ऐसा नहीं था, तीनों कंडीशन दिया था, यहाँ पे क्लियर बोला है ही इज नॉन रेसिडेंट, मतलब एनआरआई। सिर्फ एक ही कॉलम बना है। अरे समझा? तो अपने को सिर्फ इसी का इनकम टैक्सेबल, ये सब इनकम अगर टैक्सेबल है तो लिखेंगे, नहीं तो लिखेंगे नहीं। सबसे पहला सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन यूएसए, मतलब ये फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होता है? ऑर्डिनरी को। इसको रहता है क्या? इसमें आएगा क्या? नहीं। समझा? क्लियर? फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम। रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम। किसको टैक्सेबल? सबको भाई, तेरे को भी भरना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स द कंपनी इन जर्मनी रिसीव्ड इन जर्मनी। जर्मनी कहाँ आया? इंडिया के बाहर आया। फॉरेन इनकम आया, और फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होएगा? ओनली ऑर्डिनरी को होएगा। इसको होएगा क्या? नहीं। फिर पुढे जाएगा, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया मतलब इंडियन इनकम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंदन, कंट्रोल फ्रॉम मुंबई। मीर लंदन गया, इसका एजुकेशन लेके ले, मीर पैसा मेरे को चाहिए, तो ये पार्टली फॉरेन इनकम। किसको टैक्सेबल? ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। इसको नो। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएस का बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिला, मतलब फॉरेन इनकम। किसको टैक्सेबल? ऑर्डिनरी। इसको समझ में आया? टोटल कर ले 75,000। समझ में आया? सब टॉपिक क्लियर है? जाला हो गया, एक्सपर्ट हो गया आप लोग। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।